सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही जी, है। हाँ जी। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम आज के मनन के लिए एक भाग को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत से इस पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय और 3 आयत से इस पूरे अध्याय को बारी बारी से पढ़ लेंगे। कृपया पढ़ने में सहयोग करें जिन्हें भी मिले। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको समारिया से होकर जाना अवश्य था। इसीलिए वह सुखा नामक समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। 11 स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा। 19 शायद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 27। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं है? सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे कि हे रब्बी,
कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि उसके भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें यह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। 39। उत्तर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, तो वह वहाँ 2 दिन तक रहा। और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 43। बस काफी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, आपके वचन के सामने हम बैठे हैं प्रभु। हम आपसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें प्रभु। प्रभु, आप अपने लोगों से बात करते हैं, आप जीवित हैं प्रभु, आप हमसे बात करें। हमें आपकी वाणी सुनने की जरूरत है प्रभु। मनुष्य की बातें हमारा मनोरंजन कर सकती है प्रभु, पर हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। इसलिए प्रभु, आप हमसे बातें करें। और प्रभु, आज हम आपकी वाणी सुनकर आपके चरणों पर आए, पापों का पश्चाताप करें, सीखें जो सीखना है प्रभु। जहाँ प्रोत्साहन की जरूरत है प्रोत्साहन दे। और प्रभु, आज का वचन हमारे लिए जीवन रोटी करके दें प्रभु, हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। देखिए, हमारे लिए बहुत ही एक परिचित ये भाग है। हमने अनेकों बार इसका अध्ययन किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, और जितना हम इसे पढ़ते हैं वो हर बार या अनेक बार हमसे अलग रीति से व्यवहार करता है या बात करता है। पिछले जो 2-3 महीने गुजरे हैं वो बहुत ही कठिन थे इस धरती पर हर एक मनुष्य के लिए, और विशेषकर हमारे भारत में जब ये कोरोना फैला हुआ था। अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। एक ऐसा माहौल बन गया था जब हर एक व्यक्ति को लगने लगा था कि कैसे ये दिन कटेंगे। मतलब लोग बिल्कुल पशुओं की तरह मरने लग गए थे। उस दौरान मैं अपने बाइबल रीडिंग पाठ में से, जो वर्ष भर का पाठ है वो मैं डेली पढ़ता हूँ, उसमें से उस क्रम में जब इस भाग में आया तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई, और मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आपने कभी ध्यान दिया है इस भाग में जो हमने पढ़ा 42 आयत तक बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। कभी ध्यान दिया है आपने? कितने प्रश्न हम गिन सकते हैं क्या? जल्दी से गिनने की कोशिश करेंगे। जहां से हमने पढ़ना शुरू करा वहां से 42 आयत तक कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। बता सकते हैं? कम से कम 6 लोग उत्तर देना चाहिए। जल्दी बताएं। कुछ प्रश्न है यहाँ पर। कुछ प्रश्न सामरी स्त्री ने पूछे हैं, कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूछे हैं, कुछ चेलों ने पूछे हैं। ऐसे अलग अलग लोगों ने एक दूसरे से प्रश्न पूछे। बता सकते हैं क्या जी? 7वां पद। क्या प्रश्न है? सातवें आयत में कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है। मेरे 9वें आयत में है। 9 पद है। 9 पद। हाँ, क्या प्रश्न है?
प्रश्न ये है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरिस्ती से पानी क्यों मांगता है? ठीक है, पहला प्रश्न है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है, तू पानी क्यों मांग रहा है, ये है प्रश्न। दूसरा प्रश्न 12 आयत। 11 क्या है प्रश्न? जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछ रही है ना। अगला प्रश्न 12 क्या प्रश्न है? 12 ये कि इसमें से पिया क्या प्रश्न है 12वीं आयत में? याकूब से बड़ा है हमारा पिता तुम्हारा? क्या तू याकूब से बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछ रही, क्या तू याकूब से बड़ा है? अगला प्रश्न 15 पद जी क्या है? 15 पद में कोई प्रश्न नहीं। नहीं सॉरी जल्दी करें, 27 में जिसे मालूम है बताएं क्या है। 27 में है कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है? नहीं एक्चुअली हाँ, वो एक प्रश्न है पर वो थर्ड पर्सन में, मतलब वो किसी ने किसी से पूछा नहीं है। अगर प्रश्न जो है वो सामरी स्त्री पूछती है वापस। 29 पद है। हाँ 29 क्या है वो? क्या तू मसीह है? नहीं, कहीं यही तो मसीह नहीं हाँ यही तो है ना। मसीह नहीं। सामरी स्त्री किससे बोल रही है? वो नगर के लोगों से, कहीं यही मसीह तो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 33। हाँ क्या है प्रश्न? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? और फिर एक और प्रश्न है 35 नंबर। 35। हाँ 35 क्या है वो प्रश्न? कटनी होने में जबकि 4 महीने पड़े हैं। कटनी होने में क्या 4 महीने नहीं पड़े? 6 प्रश्न है इस भाग में, और हर प्रश्न उत्तर के रूप में, या जब हम उस पर मनन करें तो हमसे कुछ कहता है। देखिए, जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उत्तर नहीं जानते हैं, परंतु ये होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझे या उस पर विचार करे। मान लीजिए नहीं, आपको याद होगा कि जेम्स भैया ने एक समय एक अध्ययन लिया था जिसमें उन्होंने परमेश्वर द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बताया था, और उन्होंने इस प्रकार कहा था कि जब परमेश्वर कुछ प्रश्न पूछता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा, हे आदम तू कहाँ है? आपको ध्यान है सबसे पहला प्रश्न पूछा गया वो क्या है? बताएंगे? क्या आप है मेरे साथ? तो यहूदी होकर मुझ जैसे सामरी स्त्री से क्यों बात करता है? नहीं, बाइबल में सबसे पहला प्रश्न किसने पूछा? किससे पूछा? परमेश्वर ने आदम से पुकारा, बोल के बोला था, हे आदम तू कहाँ है? सर्प ने पूछा, हाँ, शैतान ने पूछा था कि क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को खाने से मना किया है ना। तो आप देखिए, जब परमेश्वर प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते हैं कि उत्तर क्या है, परंतु वो चाहते थे कि आदम सोचे, अपनी परिस्थिति पर विचार करे। समझ रहे हैं आप? तो जब प्रश्न पूछा जाता है, परमेश्वर ने अलग अलग जगह पूछा। परमेश्वर ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि तुम आपस में क्या बातें करते थे, है ना। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि चेले क्या बातें कर रहे थे? मालूम था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो बातें वो कर रहे हैं उसके बारे में सोचे कि वो सही है या गलत है, या वो विषय हमें क्या सिखाता है। तो ऐसे ही इसका मतलब है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है, कई बार मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ कि ये तुमने क्यों किया। मैं जब शाम को आता हूँ, कुछ वो खराब कर देते हैं काम, या कई बार वो पढ़ाई करके नहीं रखते, तो मैं शेलोमी से पूछता हूँ, शेलोमी तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? अब क्या मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं की?
मालूम है, पर मैं चाहता हूं कि वो उस बात के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रश्न पूछे गए। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका मतलब यह है कि हम उस पर सोचे, विचार करें, हमारी परिस्थितियों के बारे में सोचें। तो एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे। जब मैं इन पर विचार कर रहा तो परमेश्वर ने कुछ सच्चाइयों को प्रकट किया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो भाग हमने पढ़ा सामरी स्त्री की कहानी में, हम उसमें पहला प्रश्न देखते हैं। कोई उस आयत को पढ़ लीजिए। उस सामरी स्त्री ने हाँ। उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछती है, पहला प्रश्न है कि तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग? प्रभु यीशु मसीह क्यों पानी मांग रहे थे? पहली बात, वो प्यासे थे। वो प्यासे थे इसलिए पानी मांग रहे थे। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, और पिछले दिनों प्रभु यीशु मसीह के अध्ययन के बारे में जब हम भैया के द्वारा सीख रहे थे तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने एक व्यक्तित्व धारण किया, वो है मनुष्य व्यक्तित्व। वो पूर्ण रीति से मनुष्य बने, किसके समान? आपके और मेरे समान। और इसलिए कि वो पूर्ण रीति से मनुष्य बने, उन्होंने हर उस भावना को और हर उस बात को महसूस किया या उस परिस्थिति से होकर गुजरे जिसमें आप और मैं गुजरते हैं। वरन उन्होंने उन सब बातों को जिया, उन जरूरतों को महसूस किया जैसे आप और मैं करते हैं। हम इसके पहले पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह थक गए। क्यों थक गए? वो तो परमेश्वर थे? नहीं, बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने आप को शून्य किया। मतलब उन्होंने अपने ईश्वरत्व की सामर्थ को शून्य करके मनुष्य की सामर्थ्य में अपने आप को ले आए, समानता में ले आए। इसलिए जैसे एक मनुष्य थकान को महसूस करता है, उन्होंने भी महसूस किया। जैसे एक मनुष्य प्यासा होता है, वो भी प्यासे हुए, वो भी भूखे हुए। हम प्रभु यीशु मसीह को रोते हुए भी देखते हैं। अब इसके मायने क्या है? देखिए, इसका बहुत एक महत्व है हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके हमारे समान बने। क्या है? पहली बात, जो मैं महसूस करता हूं, जिस अलग अलग परिस्थिति में जैसा मैं महसूस करता हूं, मेरी भावनाएं होती हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उस ठीक वैसी ही भावनाओं में होकर या वैसा ही महसूस करते हुए इस धरती पर जिए। मैं कभी नहीं बोल सकता कि मुझे ये दर्द हो रहा है और ये दर्द प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सहा। यदि हम जरूरत में से होकर गुजर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी जरूरत में से होकर गुजरा, क्योंकि उसके माँ बाप एक बड़े ही थे, बहुत अमीर घराने में उनका जन्म नहीं हुआ। वो भूख से गुजरते थे। अगर हम भूख या प्यास या जरूरत से गुजर रहे हैं तो वो भी उस जरूरत में से होकर गुजरे। यदि हम रोते हैं अलग अलग समस्याओं में, हमारे प्रियजनों के जाने के गम में, तो प्रभु यीशु मसीह भी रोया। कब? जब उसका मित्र मृत्यु में चले गया। कौन? लाजर। देखिए, जैसे हम व्याकुल और होते और महसूस करते हैं मनुष्य होकर, वैसा ही उन्होंने भी महसूस किया, बस उनमें पाप का स्वभाव नहीं था। जैसे पाप का प्रलोभन हम पर आक्रमण करता है, ठीक उन पर भी वैसा ही आक्रमण हुआ। आप समझ रहे हैं? आज जब इस धरती पर हम अपना मसीह जीवन जी रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा मसीहा मेरे ही समान जिया और विजयी हुआ। दूसरी बात, परमेश्वर ने ठहराया है, आपके मेरे प्रभु ने ये ठहराया है कि इस मनुष्य जीवन में से हम हर परिस्थिति में से होकर गुजरे। जैसे प्रभु यीशु मसीह गुजरा। कई बार हमें लगता है या कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि परमेश्वर है, यदि तुम्हारा परमेश्वर है
तो फिर ये कष्ट और संकट क्यों है? क्यों हम गरीब हैं? क्यों हम बीमार होते हैं? क्यों हमारे प्रियजन हमें बीमारियों में छोड़कर चले जाते हैं? कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर ने ठहराया है। क्यों ठहराया है? क्योंकि उनका बेटा भी ऐसा ही जीवन जिया है, हमारा प्रभु जिया है, गुरु जिया है, तो हम भी ऐसा ही जीवन जीने के लिए ठहराए गए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छा जीवन जीकर जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे और आपके समान उसी परिस्थितियों में से गुजरे। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर जरूरत पूर्ति के लिए या समस्या के निपटारण के लिए एक रास्ता ठहराया। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से पानी मांग रहे है ना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि कुएं के पास बैठ गए और उन्होंने जादू किया या आश्चर्य कर्म किया, पानी निकल के बाहर आया और उनके मुंह में चले गया, ऐसा नहीं किया, है ना। उन्होंने मांगा और पानी पिया। और क्यों वहां बैठे हैं? क्योंकि उनके शिष्य क्या गए हैं? भोजन लेने को गए हैं, है ना। तो हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरीका है, और वो तरीका बहुत ही लीगल तरीका है। आप समझ रहे हैं? हमारी जरूरतें की पूर्ति के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो हमें करना है, परिश्रम करना है। यदि हमें पैसे की जरूरत है, परिश्रम करना है। अस्पताल की जरूरत है तो अस्पताल जाना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चय परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन ठीक उसी समय पर परमेश्वर चाहते हैं कि आवश्यक जिम्मेदारियों को हम उठाएं और विश्वास के साथ करें। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी मांग रहे हैं, तो उन्होंने यहूदी और सामरियों के बीच में जो कड़वाहट और बैर की दीवार थी उसे ढा दी। और न केवल प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को ढाया जो ऊंच नीच और जाति भाव को लेकर बनी थी, परंतु न केवल सामरी और यहूदियों के बीच में से उस बात को खत्म कर दिया उस दिन, परंतु क्रूस पर बलिदान के द्वारा पूरी धरती में जो आपसी मनुष्यों के बीच में बैर है, इस्राएल और अन्य जाति के बीच में जो बैर और दीवार है, उसको भी ढा दिया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बैर और दीवार है उसको भी ढा दिया। देखिए, एक आयत को पढ़िए। वो आयत हमें मिलती है इफिसियों की पत्री 2:14 आयत पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2:14। जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखिए, यदि काफी इतना ही पढ़ रहे हैं अभी हम, लेकिन अगर आप इसकी 14 और से 16 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे विवरण में जो मेल मिलाप की जो सेवा के बारे में लिखा गया, जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों और इस्राएलियों के बीच में संबंध बना दिया, एक जैसा उन्हें कर दिया, और मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में संबंध को बना दिया। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से पानी मांगा, तो इतने मायने हैं या इतनी बातें हैं जो उस भाग से हम सीख सकते हैं। पहली बात, वो आपकी और मेरी तरह मनुष्य बने। दूसरी बात, वो हर उस कमी और बुरी परिस्थिति से गुजरे जिससे आप और मैं गुजरते हैं। और यदि आज हम किसी समस्या में हैं या बुरे हालात में हैं, जिस भी हालात में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके परमेश्वर ने ठहराया है कि आप इसमें से होकर गुजरे। तीसरी बात, हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता या एक तरीका हमेशा तैयार किया है, और वो चाहते हैं कि विश्वास योग्यता के साथ, परिश्रम के साथ करें। चौथी बात, उन्होंने सामरी स्त्री से पानी मांगकर ऊंच नीच, जाति भेदभाव, दूरियों को खत्म कर दिया। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पद 11 को पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? पद 11 पढ़ लीजिए।
स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया? जब मैं ये भाग पढ़ रहा था ना, तो प्रभु ने मुझे कुछ इस प्रकार कहा कि तू भी है ना, तू भी मुझसे ऐसे ही प्रश्न पूछता रहता है बार बार। पता है क्या है, हम भी परमेश्वर से ऐसे ही पूछते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, ठीक है? तो सामरी स्त्री अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने संसाधन जो उसके पास उपलब्ध है, उसके नापतोल में वो सोच रही कि प्रभु यीशु मसीह उसको जल देंगे, है ना? अब सामरी स्त्री क्या सोचने लगी कि ठीक है, ये जल तो देंगे, पर देंगे कैसे? न इनके पास रस्सी है, ये तो ऐसा लग रहा है यात्रा में है, बैठे अकेले, न रस्सी है, कुआं गहरा है, घड़ा नहीं है, तो क्या संभव है कि ये मुझे पानी निकाल कर दे पाए? पता है प्रियो, ये हमारे स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो उसके उत्तर को भी हम अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा, या परमेश्वर जब हमें कुछ देने का वायदा करते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा, कैसा? जैसा हम सोच रहे हैं। ये हम सबके साथ एक जैसा है। आप देखिए, बाइबल को उठा के पढ़िए, आप जकरिया के विषय में पढ़िए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता थे वो। जब प्रभु स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे पुत्र होगा, तो उसने क्या बोला? क्या बोला? याद है आपको क्या बोला उन्होंने? जकरिया भविष्यवक्ता ने क्या बोला जब बोला कि तुझे एक पुत्र होगा? जकरिया और एलिशिबा, नहीं याद है? हम तो बूढ़े हैं, याद है आपको? क्या आप है मेरे साथ? हाँ जी। जकरिया बोलता है हम तो बूढ़े हैं, कैसे होगा बच्चा? मतलब आप समझ रहे हैं, उसको मालूम था कि बूढ़े हो गए तो बच्चा पैदा करना संभव नहीं है। फिर स्वर्गदूत आकर मरियम से बोलता है कि तू गर्भवती होगी। तो मरियम क्या बोलती है कि प्रभु मैं तो किसी को जानती ही नहीं, पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा विवाह तक नहीं हुआ, तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आप समझ रहे हैं, ये हमारे स्वभाव में है। जब परमेश्वर कुछ बोलता है ऐसा होगा, या हम कुछ मांगते हैं तो हम उसे अपनी कैलकुलेशन से सोचते हैं। उसके बाद और कई उदाहरण देखिए, आपको कुछ उदाहरण याद आते हैं क्या? तो आप बता सकते हैं। लाजर का उदाहरण देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो मार्था क्या बोलती है? प्रभु 4 दिन हो गए, अभी दुर्गंध आती होगी, मत हटाओ। जब समाचार मिला कि लाजर सो गया है, मर गया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो सो गया, मैं जगाने जाता हूं। तो चेले क्या बोलते हैं? प्रभु यदि सो गया है तो बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो चेले आके बोलते हैं प्रभु 5 रोटी और 2 मछली। और साथ में ये भी बोल देते हैं लेकिन प्रभु ये इतने लोगों के लिए बस नहीं होगी, ये सफिशिएंट नहीं। प्रियो, ये हम है, ये मैं हूं और ये आप है। हम अपनी जरूरतों में ऐसे ही सोचते हैं क्या कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उस पर विश्वास रखें। वो हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है। देखिए एक आयत को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 आयत और 21 आयत, जल्दी से पढ़े, जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। 3 का इफिसियों 3 का 20-21, इफिसियों 3 का 20-21। अब तो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। हमारी विनती से, हमारी सामर्थ्य से कहीं अधिक हमारा परमेश्वर काम कर सकता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? और आप बाइबल को उठा के देखिए कि अपने लोगों के लिए उसने किया है। हम प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं,
हम उसके उत्तर भी खुद ही सोच लेते, प्रभु ऐसा मतलब ऐसा हो जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर बोलता नहीं, मैं मेरे रास्ते से करूंगा। जब इस्राएली लाल समुद्र के पास खड़े थे तो मूसा परमेश्वर के पास जाता है। आपको ध्यान है वहां पे क्या प्रार्थना की? मूसा ने ये नहीं बोला लाल समुद्र पार कर दे, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। उसकी समझ में, उसके विवेक में ये आ ही नहीं सकता था कि परमेश्वर ऐसा करेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने क्या करा? रास्ता बना दिया। मैं ऐसा सोचता हूं कि उस समय मूसा ने, देखिए प्रजा तो कुड़कुड़ा नहीं लग गई थी। मूसा था जो सकारात्मक सोच सकता था। शायद उसने ऐसा सोचा हो कि प्रभु हम में से कुछ योद्धाओं को खड़ा कर देगा और हम इस मिस्र के सेना को मार डालेंगे, इतना ही हम सोच सकते। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम अपनी जरूरतों में परमेश्वर को उसके रास्ते से, उसके तरीके से काम करने का अवसर दे और विश्वास करें कि वो करेगा। और आपको ताज्जुब होगा, एक और आयत पढ़िए। हमें मालूम भी नहीं है कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैसी बुद्धि नहीं है। देखिए एक आयत पढ़िए, आपको समझ में आएगा। रोमियो 8:26 पढ़िए। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम जानते नहीं है प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पता है आपको कि मैं अभी तक इस आयत को जैसा समझना था समझा नहीं, लेकिन जब ये सामरी स्त्री के विवरण को मैंने पढ़ा तो मुझे वाकई में समझ में आया। एक्चुअली हमें मालूम नहीं है कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है ना कि परमेश्वर उसके बाद क्या करने वाले, तो उन्हें क्या करने के लिए कहे। हम तो हमारी सीमित बुद्धि से उसको बोलते हैं। हम सोचते हैं प्रभु रस्सी नहीं है, घड़ा नहीं है, तो ये जरूरत मेरी कैसे पूरी होगी। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम उसकी सहायता से प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आत्मा जानता है। आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा जानता है, जैसे हमारा आत्मा हमारी सारी बातें जानता है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा सारी बातें जानता है। तो अब क्या होता है, देखिए प्रार्थना कैसे काम करती, जरा इस फंक्शन को समझिए सरल शब्दों में। हम अपने निवेदन लाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के चरणों पे। पवित्र आत्मा उसे अपने हाथों में लेता है और उसको जिस तरीके से परमेश्वर के सामने रखना है वो रखता है, और फिर परमेश्वर उत्तर देते। देखिए इसको सरल करके और समझे तो मान लीजिए आप किसी कोर्ट केस में है, या आपको कुछ कोर्ट न्यायालय से संबंधित कुछ काम है, तो आप नहीं कर सकते, है ना। मुझे मेरे गाड़ी के संबंध में कुछ काम पड़ा तो मैं एक लेटर लिख के नहीं दे सकता कि जज ये गाड़ी का मेरा जो काम है वो करा दीजिए। मुझे एडवोकेट करना है। क्यों करना है वकील? क्योंकि वकील उस नियम को, उस तरीके को, उस भाषा शैली को, उस विधि को, संविधान को जानता है जिसके तहत मुझे मेरी गाड़ी के संबंधित काम पूरे होंगे। ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। वो जानता है कि परमेश्वर के सामने कैसे आपके अर्जियों को लगाना है। आप समझ रहे हैं? प्रभु सहायता करे। जब ये वचन हम सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में कार्य करे। प्रियो, हम नहीं जानते कि आगे और क्या देखना बाकी है। हमने जो पिछले दिनों देखा कभी कल्पना नहीं की थी। हम नहीं जानते आगे क्या देखेंगे। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे पैसे की कमी हो, खाने की कमी हो, बीमारी हो, कुछ और हो, परमेश्वर की ओर देखिए और परमेश्वर की ओर देखिए और इस विश्वास के साथ देखिए कि मैं जो सोच रहा हूं उससे अलग रीति से परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरी करेंगे, मेरे लिए रास्ता निकालेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ, न केवल बाइबल में तो निश्चय अनेक उदाहरण है, मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ अनेकों बार परमेश्वर ने ऐसे रास्ते निकाले, और मैं जानता हूँ आप में से हर एक के जीवन में भी ऐसा किया है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या प्रश्न है? 4 का 12 पढ़िए।
क्या प्रश्न है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने डोरों समेत उसमें से पिया? देखिए क्या लिखा है, क्या तू याकूब से बड़ा है? और पता है, जब मैं इस प्रश्न पे मनन कर रहा था ना, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसका कुछ उत्तर ही नहीं दिया। अगर आप उसकी अगली आयत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, प्रभु ने इस बात को बिल्कुल तूल नहीं दिया, बिल्कुल एड्रेस नहीं किया कि याकूब बड़ा है कि मैं बड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, आप ध्यान से अगर अगली आयत पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जरूर समझाया कि इस कुएं के पानी में और मैं जो पानी दूंगा उसमें अंतर क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि याकूब बड़ा है या मैं बड़ा हूं। चाहिए क्या? अगर मनुष्य रीति से सोचे तो चाहिए क्या? प्रभु यीशु मसीह को इतना बोलना चाहिए, भैया याकूब से मैं बड़ा हूं, है ना, मैं बड़ा हूं याकूब से। उसने ऐसा नहीं बोला। देखिए इस प्रश्न से एक जो विचार निकल कर आता वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमारे सामने ऐसा उदाहरण नहीं रखा और न ही अपने शिष्यों को कभी सिखाया कि हम इस सोच को रखे, क्या तू बड़ा मैं छोटा, वो छोटा मैं बड़ा। आप समझ रहे हैं? देखिए ये होता है कि बड़े छोटे सब चीजें होती है ना, पर हमें इस धारणा को कभी नहीं रखना कि मैं उससे बड़ा हूं या मैं उससे छोटा हूं, वो उससे बड़ा वो उससे छोटा। देखिए एक आयत को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 26 से 27, जल्दी से पढ़े। मत्ती 20, 26, 27। परंतु हम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक पाठ को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? जो तुम में जो बड़ा होना चाहे वो सबका दास बने। देखिए ये है जो धारण करने की जरूरत है हमें आज। इस मनसा को या इस टेंडेंसी को या इस विचारधारा को प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। कौन सी? कि मैं सबका दास बनूंगा, मैं सबसे छोटा बनूंगा, मैं सबसे बढ़ के काम तो करूंगा, लेकिन मैं क्या बनूंगा? मैं करूंगा सबसे बड़ा, पर मैं बनूंगा सबसे छोटा। ये जो प्रतिस्पर्धा की भावनाएं है ना मेरे भाई बहनों, ये संसार की पहचान है, ये संसार में होता है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि ये संसार में होता है कि उनके लोग उन पर प्रभुता करते हैं, उनके गुरु, उनके नेतृत्व करने वाले उन पर प्रभुता करते हैं, पर तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। क्या स्वभाव था? उसने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसने अपने आप को उसमें उसके वश में रहने की वस्तु न समझा, परंतु मनुष्य रूप धारण कर दी। और वहां लिखा है मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रियो मैं आपको बताऊं कि समस्याएं कब खड़ी होती है मालूम है? जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। अनेक कलीसियाओं में समस्याओं का कारण कई बार बहुत बड़ा नहीं रहा, परंतु ये रहा कि एक दूसरे से बड़े और छोटे की भावना है और एक दूसरे से जलस बैर है। प्रियो परमेश्वर सहायता करे। प्रभु ने नहीं प्रकट किया कि याकूब बड़ा है या मैं बड़ा हूं, प्रभु ने अपने कार्यों द्वारा प्रकट किया कि वो बड़ा है। प्रभु सहायता करे। हमारा समय समाप्त हो गया, हम इस सभा को यही समाप्त करेंगे और परमेश्वर ने यदि चाहा तो हम आगे इस अध्ययन को जारी रखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।